नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। ताप्लेजुङ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पीड़ित निधन भेल। मंत्री अधिकारी सहित 6 गोटे के अंत्येष्टि। शेरपा के अंत्येष्टि रवि दिन। टूडी खेल में 7 गोटे पर श्रद्धांजलि। मंत्री अधिकारी के निधन से देश के बहुत बड़का क्षति भेल। विभिन्न दलक नेता सभा कथन। अधिकारी के योगदानक चर्चा। नेकपा संसदीय दल से अधिकारी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित। वाइड बॉडी कांड में अधिकारी निर्दोष रहल, प्रधानमंत्री के दावी। जनकपुर धाम में सड़क विस्तारक लेल फिर से डोजर चलल। डोजर चलेबाक क्रम में किछु बेर तनाव। कर्मचारी समायोजन के प्रक्रिया प्रति मुख्यमंत्री राउतक असंतुष्टि। सुधार कर संघीय संसद सम्मान। अब समाचार विस्तार में। ताप्लेजुङ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन भेल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के राजकीय सम्मान के संग अंत्येष्टि कयल गेल अछि। आइ कास्की के रामघाट में हुनक अंत्येष्टि कयल गेल अछि। दिवंगत अधिकारी के पार्थिव शरीर के श्रीमती विद्या भट्टराय, पुत्र सब विराज आ स्वराज अधिकारी आग देलक अछि। अंत्येष्टि से पहिने पोखरा के नया बाजार, महेंद्रपुर आ हॉस्पिटल चौक होइत रामघाट धरि शव यात्रा कयल गेल छल। एहिसँ पहिने पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के शव काठमांडू से पोखरा आनल गेल छल। अधिकारी के अंतिम श्रद्धांजलि एवं अंत्येष्टि के लेल शव पोखरा आनल गेल छल। हुनक शव के नया बाजार स्थित पोखरा प्रदर्शनी केंद्र में अंतिम श्रद्धांजलि के लेल राखल गेल छल। प्रदर्शनी केंद्र में हजारों नागरिक सब श्रद्धांजलि देने छल। श्रद्धांजलि के लिए हुनक परिवारजन, पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता भिनसरे से पोखरा विमानस्थल में जमा भेल छल। श्रद्धांजलि पश्चात पोखरा के नया बाजार, महेंद्रपुर, रानी पौवा, अस्पताल चौक आ गीता मंदिर होइत रामघाट धरि शव यात्रा क राजकीय सम्मान के संग अंत्येष्टि कयल गेल अछि। अंतिम संस्कार में सहभागी होबय उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, मंत्री गोकर्ण बिष्ट लगायत के नेता सब उपस्थित भेल छल। स्वर्गीय अधिकारी के सम्मान में पोखरा में 49टा झंडा झुकाओल गेल छल। अधिकारी के 49 वर्ष में निधन भेला से 49टा झंडा झुकाओल गेल छल। ताप्लेजुङ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पीड़ित निधन भेल 5 गोटे के पशुपति आर्यघाट में दाह संस्कार कयल गेल अछि। बुध दिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पीड़ित जान गुमौने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के उप महानिर्देशक वीरेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ, निर्देशक ध्रुव भोछी भोया, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के उप सचिव युवराज दाहाल, हेलीकॉप्टर के पायलट प्रभाकर केसी आ दिवंगत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के अंगरक्षक अर्जुन कुमार घिमरे के आई दोपहर पशुपति आर्यघाट में अंत्येष्टि कयल गेल अछि। दुर्घटना में पीड़ित जान गुमौने मंत्री अधिकारी के गृह जिला पोखरा में अंत्येष्टि कयल गेल अछि। तहिना दोसर पर्यटन व्यवसाय आंग छिरिङ शेर्पा के शव सेहो परिवार के बुझाओल गेल अछि। आई भिनसर मंत्री अधिकारी सहित सब के श्रद्धांजलि के लेल काठमांडू के टूडी खेल में राखल गेल छल। एहि बीच ताप्लेजुङ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पीड़ित मृत्यु भेल पर्यटन व्यवसायी आंग छिरिङ शेर्पा के अंत्येष्टि रवि दिन हैत। रवि दिन काठमांडू के टेकू में अंत्येष्टि करबाक आंग छिरिङ शेर्पा के भैया लाकपा सोनाम शेर्पा जानकारी देलनि अछि। सोलुखुम्बी में जन्म भेल शेर्पा छोटे से ट्रेकिंग में लागल छलथि। बाद में शेर्पा परिवार मिलकर काठमांडू में ट्रेकिंग ऑफिस खोल कर व्यवसाय शुरू केने छल। आंग छिरिङ शेर्पा यति एयरलाइंस के प्रबंध निर्देशक छलथि। वो विभिन्न होटल, ट्रेकिंग, ट्रैवल एजेंसी सब में लगानी केने छलथि। सब कंपनी में क 3000 से बेसी लोग प्रत्यक्ष रोजगारी पौने अछि। ऐसे पहिने ताप्लेजुङ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन भेल मंत्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 गोटे प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल छल। निधन भेल 7 गोटे प्रति आइ काठमांडू के टूडी खेल में श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल छल। हुनक सभक पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि देबाक लेल भोरे टूडी खेल में पहुंचाओल गेल छल। श्रद्धांजलि देबाक लेल विभिन्न दलक नेता, कार्यकर्ता, शुभचिंतक, सर्वसाधारण लगायत के भीड़ लागल छल। मंत्री अधिकारी के पार्थिव शरीर में राष्ट्रपति
भण्डारी श्रद्धांजलि व्यक्त केने छलथि। तहिना मन्त्री अधिकारी प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करैत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय झण्डा ओढ़ाक सम्मान केने छलथि। तहिना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी के झण्डा ओढ़ाक दिवंगत मन्त्री प्रति अन्तिम श्रद्धांजलि व्यक्त केने छलथि। तहिना उप प्रधानमन्त्री सब मन्त्रीगण नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग के प्रमुख सब सेहो श्रद्धांजलि व्यक्त केने छल। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संसदीय दलक बैसार हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पीड़ित निधन भेल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 गोटे के निधन प्रति गंभीर शोक वक्तव्य करैत शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। आइ नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में बैसल पार्टी संसदीय दलक बैसार मंत्री अधिकारी सहित दुर्घटना में पीड़ित निधन भेल 7 गोटे प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करैत शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। प्रधानमंत्री एवं पार्टी संसदीय दलक नेता केपी शर्मा ओली के अध्यक्षता में बैसल बैसार हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पीड़ित निधन भेल में दुख व्यक्त करैत ओ शोक संतप्त परिवार जनप्रति संवेदना सेहो व्यक्त कयलक अछि। बैसार ई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पीड़ित निधन भेल परिवारक अवस्था आ आवश्यकता के ध्यान में राखि कऽ उचित राहतक व्यवस्था करऽ सेहो सरकार के अनुरोध कयने पार्टी के प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ जानकारी देलनि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक साथै हाम्रो दल यस दुर्घटनामा परिनिधन हुनुभएका जनता र विकासप्रति सदैव समर्पित योग्य जनप्रतिनिधि स्थापित पर्यटन उद्यमी राष्ट्र सेवक कर्मचारी हेलिकप्टर चालकका साथै सबै प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै उहाँहरूको शोकाकुल परिवार तथा आफन्तजनहरूप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ। सबै परिवारजनहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूमाथि पर्ने आपद विपद समस्याहरूको सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट अवश्य पनि सहयोगको व्यवस्था हुनेछ भन्ने कुरा पनि सोध्नु भएको छ। हाम्रो दलको तर्फबाट पनि उहाँका परिवारहरूको सन्दर्भमा बालबच्चाहरूको सन्दर्भमा शिक्षा दीक्षा लगायतका सबैको सन्दर्भमा पर्न सक्ने समस्याहरूलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनेछ भन्ने कुरामा दलको फेरि पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बैसार में प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा के सांसद सेहो रहल मंत्री अधिकारी के निधन से अपना बहुत दुखी भेल कहलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली 7 गोटे के परिवारक अवस्था आ आवश्यकता के देख सरकार आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। एउटा अत्यन्तै दुःखको कुरा हो, तर यस दुःखमा हामी सबै अत्यन्तै दुखी छौँ। बुध दिन तापलेजुङ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पीड़ित मंत्री अधिकारी सहित यति एयरलाइंस के प्रबंध निर्देशक आङ छिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के उप महानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठ आ निर्देशक ध्रुव भोची भोया, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के उप सचिव युवराज दाहाल, हेलीकॉप्टर के कैप्टन प्रभाकर केसी आ मंत्री अधिकारी के अंगरक्षक अर्जुन कुमार घिमरे के निधन भेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दिवंगत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण में कोनो संलग्नता नहीं रहल दावी कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली किछ तत्व मंत्री अधिकारी के ई प्रकरण में जोड़ कर मान मर्दन कर खोजने कहत आपत्ति सेहो जनौलनि। आइ मंत्री अधिकारी के निधन प्रति शोक प्रस्ताव पारित कर बैसल पार्टी संसदीय दलक बैसार में ओ मंत्री अधिकारी कोनो लोभ लालच में पड़य वाला व्यक्ति नहीं भेल सेहो दावी कयलनि। प्रधानमंत्री ओली मंत्री अधिकारी के ई प्रकरण में जोड़ कर आरोप लगेबाक आ मान मर्दन करबाक काज केलो पर ई सत्य नहीं रहल दावी कयलनि। जो संपूर्ण रूपमा निराधार कुरा तर उहाँले कुनै लोभ लालचका लागि होइन र उहाँले वाइट बडीमा आफूले केही गरेको पनि छैन। त्यो वाइट बडी उहाँ मन्त्री हुनभन्दा पहिलेको कुरा हो। तर पनि नेपाल यस्तो देश भएको छ जहाँ सत्य उजागर हुन नदिन वा सत्य ढाकछोप गर्न वा असत्यको हल्ला चलाएर सत्यलाई ढाकछोप गर्ने त्यस्ता प्रवृत्तिहरू र त्यस्तो रुचि भएका मानिसहरू छन्। त्यो धन्दा पनि चलिरहेको छ। कसैको पनि मान वर्धन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने, राम्रा कामहरूको किञ्चित प्रशंसा नगर्ने
राम्रो कामलाई प्रोत्साहित नगर्ने र नराम्रा कामलाई ढाकछोप गर्ने कसको ढाकछोप गर्ने, राम्रो नराम्रो भन्ने होइन कि कसको ढाकछोप गर्ने, कसको विरोध गर्ने, त्यस्ता पहिले नै निर्णय बोकेर भन्ने तत्त्वहरू पनि छन्। मलाई दुःख लाग्छ कि उहाँ जस्तो एउटा कर्मठ क्रियाशील मानिसलाई अनुचित ढङ्गले त्यस प्रकारले आरोप लान्छनाहरू लगाउने र अपमान गर्ने कामहरू पनि भयो। तर उहाँले प्रधानमंत्री ओली मंत्री अधिकारी नेपालक नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में असाधारण काज कैने सेहो स्मरण कराउने छलैथे। राजनीतिक दलक नेता सब संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के निधन से देश के अपूर्णीय क्षति भेल धारणा राखलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक उपनेता विजय कुमार गस्तार मंत्री अधिकारी के निधन से देश एकटा सक्षम नेता आ प्रतिभाशाली सांसद गुमाउने प्रतिक्रिया देलनि अछि। आइ नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसर में ओ संचारकर्मी सोझा मंत्री अधिकारी बीतल समय में संसदक विकास समिति के सभापति के रूप में निर्वाह कैने प्रभावकारी भूमिका के सेहो स्मरण करौलैन। मेहनत साथ काम गर्नुभएको थियो। संसदभित्र पनि उहाँले आफ्नो भूमिका विकास संसदीय समितिको विकास समितिको सभापति भएको बेलामा पनि उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको थियो। संसदमा धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। एउटा राम्रो सांसद, प्रतिभाशाली र एउटा युवा नेता देशले गुमाएको छ। तैना पूर्व प्रधानमंत्री एवं नया शक्ति पार्टी के संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराय देश के समृद्धि के अभियान में आगा बढ़ावा आशा कैल गेल नेता अधिकारी के निधन पर अपना दुखी भेल बतौलन। ओ मंत्री अधिकारी सह मंत्री आ सांसदक रूप में निर्वाह कैल गेल भूमिका के नेपालक इतिहास सब दिन स्मरण करवाक बतौलन। जानुभयो हाम्रो अत्यन्त दुःखद विषय छ, ठुलो नोक्सान छ। फेरि उहाँलाई लामो समयसम्म नेपाली इतिहासले सम्झन्छ। समग्र विकासकै क्षेत्रमा नै जुन उहाँले योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो मात्र नभएर म भन्छु राजनीतिले नै एउटा पोल्टे फेरेको चाहिँ अहिले अवस्था छ। हिजोको लोकतान्त्रिकरणको युगमा हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भएर विभिन्न धारामा विभाजित भयौँ, तर यो समृद्धिकरणको युगमा हामीले त्योभन्दा माथि उठेर पछिल्ला विकास नीति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रविधि परिचालन गरेर देशको विकास गर्नलाई अत्यन्त सृजनशीलता नवीनता चाहिन्छ। त्यसैले उहाँ जस्तो युवाहरूको चाहिँ योगदान यसको निम्ति चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण मंत्री अधिकारी के युवा पुस्ता के मार्गदर्शक नेता के रूप में चित्रण कलन। ओ अधिकारी के निधन से देश भरोसा योग्य नेता गुमाउने सेहो बतौलन। रविन्द्र अधिकारी जी एउटा युवा पुस्ताको मार्गदर्शक थिए र नेकपाका एउटा ठुलो प्रभुत्व भएका नेता पनि हुन्, समाजसेवी हुन्। पटक पटक उहाँ कास्कीबाट 2 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ र आज उहाँको धेरै नै युवा अवस्थामा उहाँको जुन आकस्मिक निधन भयो यसले केवल नेकपा मात्रै होइन सम्पूर्ण देश नै स्तब्ध छ। नेता कर्ण मंत्री अधिकारी के असामयिक निधन से देश के बहुत बड़का क्षति पहुंचाउने सेहो बतौने छलैथ। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र प्रसाद अधिकारी के निधन प्रति प्रतिनिधि सभा शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैसार में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रस्तुत कयने शोक प्रस्ताव के सदन सर्वसम्मति से पारित कयलक अछि। बैसार हुनक आत्मा के चिर शांति के कामना करैत शोक संतप्त परिवारजन प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट कयलक अछि। बैसार में स्वर्गीय अधिकारी के सम्मान में 1 मिनट मौन धारण कयल गेल छल।
अधिकारी विक्रम सम्मत 2064 आ 2070 के संविधान सभा आ 2074 के प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में कास्की के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य छलथि। ओ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के केंद्रीय सदस्य, व्यवस्थापिका संसद के विकास समिति के पूर्व सभापति, लोकतांत्रिक आंदोलन के योद्धा एवं जनता के पक्ष में अनवरत रूप में लागल विकास प्रेमी नेता छलथि। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मंत्री अधिकारी सहित 7 गोटे के निधन भेल छल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार इहे फागुन 18 गते शनि दिनक 1 बजे बैसत। एहि बीच राष्ट्रीय सभा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र प्रसाद अधिकारी के निधन में शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। आजुक बैसार में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा ई शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कयने छलथि। बैसार मंत्री अधिकारी के आत्मा के चिर शांति के कामना करैत 1 मिनट मौन धारण सेहो कयने छल। शोक प्रस्ताव में मंत्री अधिकारी के 49 वर्ष के उम्र में 2075 साल फागुन 15 गते बुध दिन तेह्रथुम के चुहान डाँडा एयरपोर्ट निरीक्षण पश्चात पाथीभारा देवी के दर्शन कऽ काठमांडू घुड़बा क्रम में तापले जुम के फुंगलिंग नगरपालिका 10 सिसने भीड़ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़ि निधन भेल पर बैसार से शोक प्रकट कयल गेल लिखल अछि। बैसार शोक संतप्त परिवारजन प्रति हार्दिक संवेदना सेहो प्रकट कयलक अछि। शोक प्रस्ताव पारित कयल गेला से आजुक बैसार संपन्न भेल अछि। दोसर बैसार इहे फागुन 19 गते रवि दिन दोपहर 1 बजे बैसत। यति एयरलाइंस के प्रबंध निर्देशक आंग छिरिंग शेर्पा के निधन के शोक में कंपनी आय अपन सब उड़ान स्थगित कयलक अछि। कंपनी के प्रबंध निर्देशक रहल शेर्पा के निधन में यति आ एयर सहायक एयरलाइंस तारा अपन उड़ान रद्द कयलक अछि। सेवा स्थगित कयला सँ यात्रु के पड़ल असुविधा प्रति कंपनी क्षमा याचना कयलक अछि। यति आ तारा एयर काठमांडू से भरतपुर, भैरवा, नेपालगंज, जनकपुर, सिमकोट, रारा, जुमला, डोल्पा, बाजुरा, साफेबगड़, सुर्खेत, चौड़जराही, रुकुम, जुमसुम, मनाङ, पोखरा, लुकला, फाप्लू, ताप्लेजुम, रामेछाप, भोजपुर आ तुमलिङ टार में दैनिक उड़ान करैत आयल अछि। पर्यटन उद्यमी शेर्पा के दिन ताप्लेजुम के फुमलिङ नगरपालिका 10 सिसने भीड़ में एयर डायनेस्टिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़ि कऽ निधन भेल छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तथा पूर्व अर्थमंत्री भरत मोहन अधिकारी के स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनैत गेल अछि। काठमांडू के हेम्स अस्पताल में इलाज करा रहल अधिकारी के अवस्था नाजुक बनैत गेला बाद वेंटिलेटर में राखि कऽ इलाज भऽ रहल अस्पताल जनौलक अछि। अधिकारी के स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ला बाद बीतल माघ 24 गते अस्पताल भर्ना कयल गेल। अधिकारी के प्रेस सहयोगी महेश बिष्ट जानकारी देलनि अछि। अधिकारी निमोनिया से पीड़ित रहैत आयल अछि। अधिकारी के इलाज में डॉक्टर द्वय अर्जुन कार्की आ राजू पंगेनी नेतृत्व के टोली खटैत आयल अछि। तहिना अधिकारी में हृदय रोग के सेहो समस्या देखल गेला से डॉक्टर मान बहादुर केसी के टोली खटल अछि। आइ भिनसर नेकपा के गोकर्ण, राजबिष्ट, भीम आचार्य लगायत नेता सब अस्पताल पहुंच कर अधिकारी के स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी लेने छल। आब व्यावसायिक विश्राम बाद जनकपुर धाम में सड़क विस्तारक लेल फेर डोजर चलल। डोजर चलेबाक क्रम में किछु बेर तनाव। कर्मचारी समायोजन के प्रक्रिया प्रति मुख्यमंत्री राउत के असंतुष्टि, सुधार कर संघीय सरकार संग मांग। आ रोजगारी आ सामाजिक सुरक्षा के उचित व्यवस्था के मांग करैत 11वां अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाओल गेल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका फेर डोजर लगाकर सड़क विस्तार शुरू कयलक अछि। रास्ता चौड़ा कर बारंबार लिखित आ मौखिक जानकारी देला पर अटेरी कयने कहैत उप महानगरपालिका आइ सँ घर सहित संरचना तोड़ कऽ सड़क विस्तार शुरू कयलक अछि। वही क्रम में महावीर चौक में स्थानीयवासी आ अमीन बीच धक्का मुक्की सेहो भेल छल। तनाव बढ़ला बाद प्रहरी हस्तक्षेप कयने छल।
जानकी चौक महावीर चौक पुरनका बस पार्क क्षेत्र में घर तोड़ शुरू कयल गेल अछि। एम्हर स्थानीयवासी उपमहानगरपालिका प्रति आक्रोश व्यक्त केलक अछि। ओ सब जबरदस्ती घर तोड़ने कहैत आक्रोश व्यक्त केने छल। ओ सब बजरंग महावीर चौक में प्रदर्शन केनाइ के संगे किछु बेर सड़क अवरोध सेहो केने छल। 2.25 अरब के लागत में कार्यान्वयन में रहल एकीकृत शहरी विकास परियोजना के समय पूरा होबय किछु दिन मात्र बाँकी रहला से बल प्रयोग करय पड़ल उपमहानगरपालिका जनौलक अछि। 4 महीना पहिने सेहो सड़क चाकर कर घर सब में डोजर चलाओल गेल छल। परियोजना अंतर्गत सड़क आ नाला के काज अंतिम चरण में पहुंचल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत कर्मचारी समायोजन के नाव में देश में असमंजस सृजना करबा काज होबय लागल आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में आए डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन नेपाल प्रदेश नंबर 2 के प्रथम प्रदेश अधिवेशन में मुख्यमंत्री राउत अखुनका कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया से देश में द्वंद्व सृजना करबा खतरा रहल बतौलनि। ओ प्रदेश आ स्थानीय तह में जाय चाह वाला कर्मचारी सबके दोसर दर्जा सरह व्यवहार बनाय देशक हित में नहीं हेबा कहैत अखन काज के अविलंब सुधार संघीय सरकार संग आग्रह केलनि। सच्चाई तो यही है जे ये मुल्क में जिस हिसाब से निचले तबका के कर्मचारी जो काम करते हैं उनको काम करने का वास्तव में कहा जाए तो जो वातावरण होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जो काम करने का उनका जो जो यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कार्यालय में इसका अभाव दिखता है। मुख्यमंत्री राउत देशक विकास निर्माण में डिप्लोमा इंजीनियर सभक पैघ भूमिका रहल कहैत विकास निर्माणक लेल ईमानदारी संग काज करय आग्रह केने छलथि। कार्यक्रम में नेकपा के प्रदेश 2 सांसद किशोरी शाह कमल देश विकासक लेल प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक रहल बतौलनि। ओ प्राविधिक सबके ईमानदारी के संग काज करय आग्रह केने छलथि। प्राविधिकले आफ्नो क्षमता अनुकूल, आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्दै आइरहेका छौं। प्राविधिकहरू हामी यदि गलत किसिमको बाटो लिन्छौं भने पक्कै पनि हाम्रो देश जुन समृद्ध बनाउने अठोट लिएका छौं त्यो हाम्रो पूरा हुँदैन। हामी आफ्नो कर्तव्य, हामी प्राविधिक छौं, हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो काम के हो, हाम्रो सीमा के हो र आफ्नो कर्तव्य र कामलाई हामीले बुझ्यौं भने पक्कै पनि हामी आफ्नो तर्फबाट जुन डिप्लोमा अथवा प्राविधिकहरूको जुन काँधमा आएको जिम्मेवारी यदि राम्ररी पूरा गर्न सक्यौं भने यो देश समृद्धको लागि धेरै ठूलो टेवा हुनेछ। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, एसोसिएशन प्रदेश नंबर 2 के संयोजक दशरथ यादव, सार्क डिप्लोमा इंजीनियर्स फोरम के अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंह सहित के सहभागिता छल। अधिवेशन नया नेतृत्व चयन करैत काल्हि संपन्न हैत। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत देश में सुशासन स्थापना कर सबसे अपन ठाम से जिम्मेवारी वहन करब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। इंटीग्रिटी आइडल नेपाल आए जनकपुर धाम में कने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत देश में सुशासन कायम कर नागरिक तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारी सब सहित से ईमानदारी के संग जिम्मेवारी वहन करब आवश्यक रहल बतौलनि अछि। ओ विद्यमान कानून पूर्ण रूप में लागू मात्र कयल जा सकला पर सेहो भ्रष्टाचार कम भ सकबाक दावी केलनि। यदि हामी साँच्चीकै हामी जुन कुरा आज यहाँ चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर कमिटमेन्ट गर्यो, यो कमिटमेन्टलाई हामी अक्षरशः यदि पालन गर्छौं भने यो समाज नै
राम राज्य बन्नेछ। यो समाज नै सबैको लागि एउटा राम्रो ठाउँ बनेर जान्छ। मुख्यमंत्री राउत देश के भ्रष्टाचार मुक्त कर नया नीति बनाकर आगा बढ़ल जेबाक सेहो बतौलन। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र विमल कर्मचारी सबसे केकरो हस्तक्षेप में नहीं पड़ कर बिना भेदभाव सेवा प्रवाह कैल जेबाक बतौलन। माथिको आफै चाहिँ आयो, त्यसैले माथिबाट लगाउँदै आउनुपर्छ। कार्यक्रम में धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल, शहीद नगरपालिका के मेयर उदय कुमार बरवड़िया, धनुषा जिला समन्वय समिति के उप प्रमुख दीपक झा लगायत के उपस्थिति छल। इंटीग्रिटी आइडल नेपाल नामक संस्था हरेक वर्ष उत्कृष्ट 5 सरकारी कर्मचारी छनौट कऽ इंटीग्रिटी आइडल नेपाल के उपाधि दैत आयल अछि। संस्था एहि वर्ष सेहो आइडल छनौट के लेल आवेदन खुला कयने अछि। एहिसँ पहिने सन 2015 में हालक धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी रहल कनेल इंटीग्रिटी आइडल के उपाधि पौने छलथि। जनकपुर धाम में शहीद कामेश्वर कुशेश्वर स्मृति भवन निर्माणक लेल 60 लाख निकासा कयने प्रदेश 2 सरकार जानकारी दिलक अछि। मंडल सेवा आश्रम आइ जनकपुर धाम में कयने स्मृति भवन शिलान्यास कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मंत्री जितेंद्र सोनल ई जानकारी दिलेन अछि। ओ देश परिवर्तनक लेल शहादत देने शहीद कामेश्वर कुशेश्वर के स्मृति भवन निर्माणक लेल प्रदेश सरकार पहिल चरण में 60 लाख निकासा कयने जानकारी दिलेन। परिवर्तन के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान कर करके अपने शहादत प्राप्त करने वाले 2 वीर शहीद कामेश्वर और कुशेश्वर जी के स्मरण में स्मृति भवन निर्माण करने का प्रदेश सरकार ने 60 लाख रुपया प्रथम चरण में निकासा किया है। और आज बरसों बाद इतने उनके शहादत बदौलत इतने परिवर्तन हुए, लेकिन कोई किसी ने एक झलक देखा भी नहीं। प्रदेश सरकार जब अपनी सरकार बनी तो हम लोगों ने 60 लाख रुपया स्मृति भवन के रूप में निर्माण हेतु वीर शहीदों के स्मरण हेतु हम लोगों ने निकासा किया। सरकार ने निकासा किया, प्रदेश नंबर 2 की सरकार ने। मंत्री सोनल शहीद कामेश्वर आ कुशेश्वर के शहादत के योगदान के पहिनका सरकार सब व्यवस्था कयने सेहो आरोप लगौलन। कार्यक्रम में राजपा प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाह, अरविंद शाह, किरण मंडल लगायत नेता तथा स्थानीयवासी के उपस्थिति छल। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद रोजगारी आ सामाजिक सुरक्षा के उचित व्यवस्था के मांग करैत 11वां अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाओल गेल। आ भारत आ पाकिस्तान बीच बढ़ैत तनाव प्रति राष्ट्रपति भंडारी से चिंता व्यक्त। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। शारीरिक अपांगता भेल सबके रोजगारी आ सामाजिक सुरक्षा के उचित व्यवस्था के मांग करैत नेपाल में सेहो 11वां अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाओल गेल अछि। एहि अवसर पर आइ राष्ट्रीय अपांग महासंघ नेपालक अगुवाई में काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में रैली सहित प्रभात फेरी निकालल गेल अछि। शारीरिक रूप में अपांगता भेल नागरिक सब के देने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन में लऽ जाय सरकार संग मांग करैत अपांगता भेल सब काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप से निकालल गेल रैली शहीद गेट, न्यू रोड, शांति वाटिका होइत पुनः भ्रिकुटी मंडप पहुंचल छल। कार्यक्रम में सहभागी शारीरिक से अशक्त राष्ट्रीय सभा के सांसद प्रकाश पंत शारीरिक रूप में अपांगता भेल नागरिक सबके रोजगारी आ सामाजिक सुरक्षा के उचित व्यवस्था कर सरकार संग मांग कयलनि। ओ शारीरिक रूप में अपांगता भेल सबके संविधान व्यवस्था कयने रोजगारी देबाक, सामाजिक सुरक्षा के उचित प्रबंध करबाक लगायत के व्यवस्था कार्यान्वयन के लेल सरकार के आवश्यक दबाव देबऽ सेहो आग्रह कयलनि। अब अहिले पछिल्लो पटक तपाईँ हामी त्यहाँ चर्चित विषय छ यो निजामतीमा चाहिँ त्यो 5% आरक्षणको कुरा थियो, त्यसलाई 3%मा चाहिँ घटाएको कुरा र हाम्रो उमेर हद 40 वर्षबाट 35मा घटाएको कुराहरू अहिले बहुचर्चित विषय पनि बनेको छ। हामी कहाँ संसदमा आइपुगेका थियौँ छैनछन् त, तर ती विषयहरूमा पनि प्रतिनिधि सभामा र महासङ्घ लगायत अरू संस्थाहरूले
त्यसलाई पनि आवश्यक प्रेसरहरू क्रिएट गरेको अवस्थाहरू छ। अब ती कुराहरू घट्दै घट्दै जाने खालको एउटा ट्रेन्ड हाम्रो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई झन् सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् सरल बनाउनुपर्ने ठाउँमा त्यसको ट्रेन्ड चाहिँ घट्दै घट्दै ओह्रालोतिर लागेको अवस्थाहरू पनि हामीले महसुस गरेको अवस्थाहरू छ। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ सबै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई जुन सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको थियो त्यसलाई पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। त्यसलाई पनि फेरि हाउस मार्फत नै हाउसको कन्डिसन लिएर त्यसलाई पनि एउटा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो जोडपहलहरू हुनेछ। त्यसरी हाम्रो अधिकारका कुराहरू थुप्रै ठाउँमा हाम्रा पाइलै पछि हाम्रा चाहिँ अधिकारका कुराहरू छन्। अब यसलाई चाहिँ अब अलिकति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कुरामा हामी सबैको जोडपहल हुन आवश्यक छ। कार्यक्रम में अपांगता भेल सब अपना सबके सहानुभूति नहीं भकर रोजगारी आ सामाजिक सुरक्षा के उचित प्रबंध कर सरकार संग मांग केने छल। ओ सब अपना सबके हे भावना के संग नहीं देख से राज्य के सब निकाय के सचेत करो लगे छे। सप्तरी के तिलाठी कोइलाडी में आगलगी भेला से करीब 3 लाख के क्षति भेल छे। आइ भोरे तिलाठी कोइलाडी नगरपालिका तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नंबर 7 के साधु मंडल लगायत 4 गोटे के घर में आगलगी भेल छल। घूर से पसरल आग से करीब 3,30,000 के क्षति भेल छे। स्थानीय बासिंदा के सहयोग में प्रहरी आग बुझौने छल। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी भारत आ पाकिस्तान बीच बढ़ैत तनाव प्रति चिंता व्यक्त कयलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी दू देश बीचक बढ़ैत तनाव कम कर शांति दिस आगा बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। आइ काठमांडू में वैदिक ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करैत ओ विश्व शांति आ समृद्धि सझिया मानवीय आकांक्षा रहल कहैत एकर लेल अपन सनातन चिंतन के सम्मान क आगा बढ़ सेहो सबके आह्वान कयलनि। राष्ट्रपति भण्डारी अपन सनातन चिंतन सहिष्णुता सह अस्तित्व शांति आ विश्व बंधुत्व के भावना विकास करबा कहैत ओहि के प्रवर्धन करैत आगा बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। शान्ति र विश्व बन्धुत्वको सदैव पक्ष पोषण गरिआएको छ। आज पनि विश्व शान्ति र समृद्धि साझा मानवीय आकांक्षा भएकोमा दुई मत हुन सक्दैन। तर पनि तितो यथार्थ के छ भने अझै पनि हामीले ती साझा मानवीय आकांक्षालाई सम्मान गर्न र सफल पार्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रै छिमेकी मित्रहरूका बीचमा पनि तनाव देखा परेको अवस्थामा शान्तितर्फका प्रयास आवश्यक छन्। सनातन चिन्तन महासम्मेलनले यसका तनाव घटाउने र शान्ति स्थापनामा योगदान र सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। हाम्रो मौलिक सनातन संस्कृति र वैदिक सनातन ज्ञान विज्ञानको अभिवृद्धिले नेपालको पहिचानलाई विश्व स्तरमा समेत प्रकट गर्दछ। यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजनाबाट सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटनप्रति विश्वको आकर्षण बढ्नुका साथै आन्तरिक सद्भाव समझदारी एकता। राष्ट्रपति भण्डारी सनातन चिंतन में जोड़ दक नेपाल के विश्व में चिन्हावा सकबाक सेहो स्मरण करौलनि। 3 दिन धरि चलय वाला सम्मेलन में विभिन्न देशक वैदिक तथा आधुनिक ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता सब सहभागी भेल छे। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा कृषि कार्यक्रम के लिए आवश्यक बजेटक व्यवस्था कर स्थानीय सरकार के आग्रह कयलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा सरकार किसानक बीच सेवा आ सुविधा पहुँचाब कृषि संबंधी संपूर्ण कार्यक्रम आ वही के लेल आवश्यक जनशक्ति आ बजेट स्थानीय सरकार के हस्तांतरण कयने सेहो स्पष्ट कयलनि। काठमांडू में आयोजना कयल गेल साना किसान सम्मेलन में ओ स्थानीय पूर्वाधार शिक्षा आ स्वास्थ्य संगे कृषि कार्यक्रम के सेहो संतुलित ढंग से आगा बढ़ाल जेबाक स्मरण करौलनि। स्थानीय सरकार आ ओतुका जनप्रतिनिधि सब पूर्वाधारक विकास कयने मुदा उत्पादन में जोड़ नहीं देला पर पूर्वाधार विकास से प्रतिफल लेबह नहीं सकबाक अर्थमंत्री खतिवड़ा के कहब अछि। अब मेरो अनुरोध के छ स्थानीय सरकारलाई भने र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई भने तपाईहरुले सडक मात्रै नहेर्नुस्, भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ। त्यही कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्न कृषि सामग्री खेतसम्म पुर्याउन पनि बाटो त चाहिन्छ, तर सन्तुलित ढङ्गले ल्याउनुस्। सडक बनाउनुभयो, सडकमा यातायातमा लिएर जानुपर्ने सामान उत्पादन गर्नु भएन भने
त्यही सडकको प्रतिफल पनि उपयुक्त ढङ्गले प्राप्त हुँदैन। त्यसो हुनाले सबै क्षेत्रहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कृषि र चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सन्तुलित ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुहोस् भन्ने। अर्थमन्त्री खतिवड़ा बीतल समय में किसान सभा के घर अंगना में सेवा सुविधा नहीं पहुंचला से सरकार कृषि संबंधी सब कार्यक्रम आ बजेट स्थानीय सरकार से परिचालन कयल जेबाक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय केने सेहो बतौलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा कृषि उपज के उपयोगक लेल सरकार न्यून पारिश्रमिक रहल कर्मचारी सभक तलब बढ़ा देने सेहो बतौलनि। काल्हि से शुरू भेल सम्मेलन में देश भरक 1000 किसानक प्रतिनिधि आ 200 अंतर्राष्ट्रीय कृषि तथा सहकारी क्षेत्रक व्यक्ति सबकक 1200 गोटे के सहभागिता रहल अछि। ललितपुर में राष्ट्रीय प्रांगारिक कृषि मेला शुरू भेल अछि। प्रांगारिक कृषि पद्धति अपना क माटि आ जीवन बचावा आह्वान करैत आइ सँ ललितपुर के जावलाखेल स्थित फुटबॉल मैदान में राष्ट्रीय प्रांगारिक कृषि मेला आयोजन कयल गेल अछि। प्रांगारिक कृषि खेती के प्रवर्धन करबाक मुख्य उद्देश्य के संग मेला आयोजन कयल गेल। वरिष्ठ कृषि अनुसंधान अधिकृत वासुदेव शर्मा जानकारी देलनि। विशेष गरेर हामीले यो प्रांगारिक मेला भनेको प्रांगारिक कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने र प्रांगारिक कृषिसँग सम्बन्धित कृषक, प्रांगारिक उत्पादक, इनपुट सप्लायर्सहरू, अन्य व्यापारीहरू र त्यसपछि चाहिँ प्रांगारिकसँग सरोकार राख्नेहरू सम्पूर्णलाई एउटै थलोमा ल्याएर एक आपसमा चाहिँ भेट गराउने र एउटा प्रांगारिकलाई अझै बढी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो प्रांगारिक कृषि मेला प्रदर्शनी आयोजना गरेका हौँ। कृषि विभागक संयोजन में कयल गेल मेला में प्रांगारिक कृषि खेती विषय में जानकारी देवे वाला 125 टा स्टॉल राखल गेल अछि। 3 दिन धरि चला वाला मेला के मुख्य आकर्षण के रूप में ताजा कृषि उपज, प्रशोधित कृषि उपज, पुरान बाइलक खाद्य परिकार, कृषि सामग्री आ प्रविधि सब रहल अछि। मेला में करीब 25 लाख के आर्थिक कारोबार हेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। प्रांगारिक कृषि खेती में जोर देबा आह्वान करैत सरकार 12 वर्ष से ई मेला करैत आयल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर सँ। तापलेजुम में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पेड़ का मृत्यु भेल, अधिकारी सहित 6 गोटे के अंत्येष्टि। शेरपा के अंत्येष्टि रवि दिन। टूडी खेल में 7 गोटे के श्रद्धांजलि। मंत्री अधिकारी के निधन से देश के बहुत बड़का क्षति भेल, विभिन्न दलक नेता सभक कथन। अधिकारी के योगदानक चर्चा। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा, नेकपा के संसदीय दल से अधिकारी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित। वाइड बॉडी कांड में अधिकारी निर्दोष रहल, प्रधानमंत्री के दावी। जनकपुर धाम में सड़क विस्तार के लिए फिर डोजर चलेबाक क्रम में किछु बेर तनाव। आ कर्मचारी समायोजन के प्रक्रिया प्रति मुख्यमंत्री राउतक असंतुष्टि, सुधार कर संघीय सरकार संग मांग। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।